सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए आज मैथ का एक बेसिक स्तर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विभिन्न प्रकार की संक्रियाओं को सॉल्व करना। जो बेसिक संक्रियाएं कहलाती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, उसके अंतर्गत एक फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और उस फार्मूला के बेस पर अगर सॉल्व करते हैं तो कहीं भी कैलकुलेशन गलत नहीं होता है। हिंदी में उस फार्मूला को कहते हैं कोका भागु योग, और इंग्लिश में उसी को बॉडमास या बदमाश, याद रखने के लिए आप बदमाश बोल सकते हैं, वैसे बॉडमास कहते हैं। अगर इसका फुल फॉर्म देखें, को से कोष्टक यानी बी फॉर ब्रैकेट, यहां पर ब्रैकेट कर सकते हैं। फिर का से आपका का यानी इनटू उसको कहते हैं, या ओ फॉर ऑफ। फिर इसके बाद भा से भाग या डी फॉर डिवीजन। फिर छोटा गु, उसमें एम फॉर मल्टीप्लिकेशन या उसका मतलब गुणा। योग का मतलब योग या ए फॉर एडिशन। और घा यानी घटाना या एस फॉर सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही क्वेश्चन में, एक ही हमारे सवाल में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो इनको इस क्रम पर हम सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले इसका नंबर रहेगा, फिर ओ का, फिर डी का, फिर एम का, फिर ए का, फिर एस का। यानी जोड़ और घटाना, कुल मिलाकर जोड़ घटाना सबसे लास्ट में किया जाता है अगर एक एक क्वेश्चन में ये सारी चीजें। अब इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है 26 - 13 + 2 × 52 डिवाइड बाई 26 ऑफ 2। इस क्वेश्चन को अगर देखें तो यहां पर 26 - 13 + 2 × 52 डिवाइड बाई 26 ऑफ 2। इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? कोष्टक तो है नहीं, तो कोष्टक नहीं तो फिर उसके बाद वाला नंबर ये है, तो ऑफ है। इसका मतलब है सबसे पहले ये सॉल्व होगा, तो 26 - 13 + 2 × 52 डिवाइड बाई 26 ऑफ 2, यानी 26 का गुणा 2 से। ऑफ का मतलब गुणा, तो 26 दूनी 52, 26 2 या 52। फिर 26 - 13 + 2 × अब यहाँ 52 का 52 से क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि भाग होता है इसके बाद दूसरे नंबर में, तो 52 का 52 में भाग कितना? 1 आ जाएगा। फिर 26 - 13 प्लस, अब इसके बाद गुणा का नंबर आता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद मल्टीप्लिकेशन आएगा डिवीजन के बाद, तो 2 1 कम 2। फिर इसके बाद जोड़ आता है, तो जोड़ में यहाँ नहीं कि 26 और ये कर दें, पहले 26 को 2 से जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों प्लस में। यहाँ इसको इस तरह लिख सकते हैं 26 + 2 - 13, तो 26 2 28 और फिर -13। 28 में 13 घटा दीजिए, 8 में 3 5, 2 में 1 तो 1। इस प्रकार से आपका ये आंसर आ गया। ये अगर प्रोसेस आप लोग अपनाते हैं, चाहे इंग्लिश में होती ये फार्मूला और चाहे हिंदी के हिसाब से होती ये फार्मूला, तो आपका कभी भी मैथ का क्वेश्चन नॉर्मल कैलकुलेशन में गलत नहीं होता। अगर ब्रैकेट रहता है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, फिर यहां से शुरू करेंगे, बाकी सारे स्टेप इसी में रहते हैं। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 28 × 3 - 21 डिवाइड बाई 7 + 3 - 25 ऑफ 5। इसमें भी सबसे पहले ऑफ को लेंगे, तो 28 × 3 - 21 डिवाइड बाई 7 + 3 - 25 का 25 से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, तो 25 का 25 में 125 आ जाएगा। फिर 21 में 7 का भाग हो जाएगा, 7 × 3 = 21। फिर इसके बाद गुणा हो जाएगा, तो 30 तिहाई 90 होता है, और यहाँ 8 × 3 = 24, यानी 28 तिहाई है, तो 3 बार 2 2 कम हो जाएगा, तो 90 में 6 कम हो जाएगा, यानी 84। 28 तिहाई 84, 28 3 = 84, -3 + 3 - 125। इसके बाद प्लस का नंबर आया, तो 84 और प्लस ये, तो 84 + 3, फिर -3 - 125, 84 3 87 हो जाएगा, और 125 3 128 हो जाएगा। अब 128 में माइनस कर दें, 8 में 7 1, 12 में 8 4, और बड़ी संख्या ये है, इसमें माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो इस प्रकार इसका आंसर माइनस में आ जाएगा।
तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से हम कोका भागु योग या बदमाश कंपनी की सहायता से अपने कैलकुलेशन को सही कर सकते हैं। और ये बेसिक स्तर पर है, ये आपका कंपटीशन लेवल पर ही जो आपकी बैंकिंग है और बहुत सारी कंपटीशन है उनमें इस तरह के कैलकुलेशन बहुत सारे रहते हैं। उसमें एक और स्टेप रहता है कि जैसे ये छोटा वाला या ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस, ये ब्रैकेट यूज हो जाते हैं, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में डालें। हाँ, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किए थे उससे बायोलॉजी से रिलेटेड, तो बायोलॉजी से रिलेटेड अभी टॉपिक शुरू नहीं हुआ है। जब उसके टॉपिक शुरू होंगे तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, इनके जो डिफरेंस है वो भी बताए जाएंगे। तो आप लोग इसी तरह से देखते रहें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टॉपिक पसंद आए तो एक लाइक दे दीजिएगा। थैंक यू।